एथलीट्स की दुनिया अजीब होती है। मैदान पर पसीना बहाते हैं और दुनिया उनके पैरों में दौलत लाकर रख देती है। कोई बैट से खेलता है, कोई रैकेट से, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसने अपनी किक से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से नाम कमाया, सेरेना विलियम्स ने टेनिस से इतिहास रचा, मगर ये शख्स इन दोनों से भी कहीं ज्यादा पैसा बनाता है। वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रांड है। उसकी लाइफस्टाइल किसी फिल्म से कम नहीं। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो अपनी कमाई के अरबों रुपए आखिर कहां और कैसे खर्च करता है। लॉजिकल डॉक्यूमेंट्री की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप फुटबॉल देखने के शौकीन हो या नहीं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो सिर्फ एक महान फुटबॉलर ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स में से एक हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट्स में टॉप 3 में शामिल हैं। वो न सिर्फ फुटबॉल के मैदान में गोल दागते हैं बल्कि बिजनेस और ब्रांड डील्स के जरिए भी करोड़ों कमाते हैं। लेकिन सवाल ये है, रोनाल्डो अपनी करोड़ों की कमाई आखिर खर्च कहाँ करते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने मिलियंस और बिलियंस कैसे उड़ाते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के एक बेहद गरीब घर में पैदा हुआ, जहां एक ही कमरे में उसका पूरा खानदान रहता था। जब वह सिर्फ 14 साल का था तब उसने फुटबॉल खेलने के लिए एक बेहद मुश्किल फैसला लिया, स्कूल छोड़ने का। लेकिन उसका यह प्लान काम कर गया और 2025 तक रोनाल्डो ने एक ही साल में $109 मिलियन अपने नाम कर लिए, जो बनते हैं लगभग 9,000 करोड़ रुपए। रोनाल्डो ने 2018 में जुवेंटस फुटबॉल क्लब के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसने उन्हें सालाना $64 मिलियन की कमाई दी, यानी पूरे 4 सालों में $256 मिलियन, जो बनते हैं लगभग 2,100 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, रियल मैड्रिड से जुवेंटस जाने के लिए उन्हें $117 मिलियन की ट्रांसफर फीस भी मिली, यानी सिर्फ एक कागज पर साइन करने के बदले 950 करोड़ रुपए। यह तो हो गए वे पैसे जो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से मिलते हैं, लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर एथलीट सिर्फ खेल से ही पैसा नहीं कमाते। रोनाल्डो हर साल ब्रांड एंडोर्समेंट से लगभग 330 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसमें कई बड़े ब्रांड्स शामिल हैं, क्लीन हेल्थ केयर, टैग ह्यूअर, हर्बलाइफ और टोयोटा। लेकिन रोनाल्डो का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नाइकी के साथ है, जो उनके करियर में उन्हें कुल $1 बिलियन तक की कमाई देगा। जी हाँ, यह रकम लगभग 7,500 करोड़ रुपए होती है। ये तो बस एक झलक है उस दौलत की जिसे रोनाल्डो ने अपने टैलेंट और मेहनत से हासिल किया है। अब आते हैं रोनाल्डो की सेकेंडरी इनकम पर। स्पोर्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा रोनाल्डो ने कई बिजनेस भी खोल रखे हैं। उन्होंने 2 होटल्स खोले हैं, जिनका नाम पेस्टाना CR7 है। एक लिस्बन में है और दूसरा फंचल में। इसके अलावा स्पेन में इंस्पिरा के नाम से रोनाल्डो की एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी है और CR7 नाम की एक क्लोथिंग कंपनी भी उन्होंने शुरू की है। तो रोनाल्डो ने अपनी कमाई के बेशुमार जरिए बना रखे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वह इतने ज्यादा पैसे खर्च कहाँ करते हैं। अगर खर्चों की बात करें तो रोनाल्डो को प्रॉपर्टी और लग्जरी विला खरीदने का बेहद शौक है। उन्होंने अब तक $27 मिलियन यानी लगभग 225 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रखी है। इनमें से एक उनकी इटली में स्थित डबल विला है। जी हाँ, जब एक विला से मन नहीं भरा तो उन्होंने दूसरा विला खरीदकर उसे डबल विला बना लिया। इस शानदार विला में 8 बेडरूम्स, इंडोर और आउटडोर पूल्स, एक प्राइवेट गार्डन और एक अत्याधुनिक इंडोर जिम भी मौजूद है। इतना ही नहीं, रोनाल्डो न्यूयॉर्क सिटी के ट्रंप टावर में भी एक आलीशान अपार्टमेंट के मालिक हैं, जिसकी कीमत $18 मिलियन यानी करीब 150 करोड़ रुपए है। इस लग्जरी अपार्टमेंट में 3 बेडरूम्स हैं, जहां की खिड़कियों से न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और हडसन रिवर के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो स्पेन में एक वेकेशन होम के भी मालिक हैं, जिसकी कीमत $1.6 मिलियन यानी लगभग 13 करोड़ रुपए है। इस मॉडर्न वेकेशन होम में एक इंडोर सिनेमा, एक इन्फिनिटी पूल, ओशन व्यू और एक इंडोर बार भी शामिल है। कमाई अगर $100 मिलियन सालाना हो और गाड़ी पुरानी हो तो ये बात कुछ जमती नहीं। रोनाल्डो को लग्जरी कारों का भी बड़ा शौक है। उनके गैराज में 20 से ज्यादा महंगी और सुपर लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनकी कुल कीमत करोड़ों रुपए में है। इनमें शामिल हैं रोल्स रॉयस फैंटम, एक शाही कार जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। इसकी लग्जरी और कंफर्ट इसे खास बनाती है। बेंटली GT स्पीड, यह कार अपनी स्पीड और स्टाइल के लिए मशहूर है, जिसकी कीमत 1.8 करोड़ रुपए है। बुगाटी चिरन, दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। यह महज 2.4 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है। मैक्लारेन सेना, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। लंबोर्गिनी अवेंटाडोर LP704, 6.5 लीटर Y12 इंजन के साथ आने वाली
यह सुपरकार 6 करोड़ रुपए की है। फेरारी 599 GTO यह फेरारी की लिमिटेड एडिशन कारों में से एक है, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज बेंज जी वैगन ब्राबस ये एसयूवी अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। एस्टन मार्टिन DB9 क्लासिक डिजाइन और लग्जरी का बेहतरीन मिश्रण, जिसकी कीमत 2.8 करोड़ रुपए है। इनमें से कुछ कारें इतनी तेज हैं कि सिर्फ 2.8 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है। यह दिखाता है कि रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल के मैदान में ही नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल में भी नंबर 1 है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती। गाड़ियों के अलावा रोनाल्डो के पास 2 प्राइवेट जेट्स भी हैं। पहला गल्फस्ट्रीम G200 जिसकी कीमत $19 मिलियन यानी लगभग 145 करोड़ रुपए है। दूसरा है गुल्फस्ट्रीम G650 जिसे रोनाल्डो ने $64 मिलियन यानी लगभग 480 करोड़ रुपए में खरीदा। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राइवेट जेट्स में से एक है और इसका इंटीरियर ओनर की पसंद के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी चीन, ग्रीस या अमेरिका की यात्रा करते हैं तो हमेशा अपने स्टाइल और शानो शौकत के साथ सफर करते हैं। लग्जरी कार्स, विला और जेट्स पर खर्च करने के बावजूद वह अपनी घड़ियों और कपड़ों पर भी जमकर पैसा खर्च करते हैं। उनके पास रोलेक्स GMT मास्टर आइस है, जो रोलेक्स द्वारा बनाई गई सबसे महंगी घड़ी है। इसकी कीमत $4,50,000 जो लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। यह पूरी तरह से व्हाइट गोल्ड और डायमंड से बनी हुई है, जो इसे एक अनोखा और एक्सक्लूसिव लुक देती है। इसके अलावा उनके पास फ्रैंक मुलर, हबलॉट और पटेक फिलिप की लिमिटेड एडिशन घड़ियां भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन है। उनकी मेहनत, लगन और असाधारण टैलेंट ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल एथलीट्स में से एक बना दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वेल्थ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इतने पैसे आपके पास होंगे तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।